Hello, good morning, dear one. We are studying some basic concept of chemistry, and today I brought some numericals based on mole concept. Here is one question: calculate the number of atoms in each of the following. इसमें नंबर ऑफ एटम निकालने हैं प्रत्येक में. जैसे 0.5 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन, सेकंड वन इज 0.2 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर. सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें प्रत्येक में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको निकालने हैं. जैसे 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, सेकंड वन इज 3.4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड. ओके, फर्स्ट है 0.5 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन. वी नो दैट 1 मोल एटम इक्वल टू, आपको ये पता है एक मोल एटम किसके बराबर होता है? आवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है. कोई भी हो, किसी का भी एटम हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, एवरी. ओके, अब यहाँ पर नाइट्रोजन का पूछा है तो नाइट्रोजन का लिखना पड़ेगा हमें. 1 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू आवोगाद्रो नंबर, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स. एक मोल नाइट्रोजन के इतने के बराबर होंगे. तो हमें कितना निकालना है? 0.5 मोल निकालना है. तो मल्टीप्लाई कर दोगे इसको. तो देयरफॉर 0.5 मोल ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5, दैट विल कम आउट टू 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स. ठीक हो गया. अब दूसरा क्या निकालना है? 0.2 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है. यहाँ एटम लिखा था, यहाँ क्या निकाला है? लिखा है मॉलिक्यूल लिखा है. मॉलिक्यूल समझते हो आप? दो या दो से अधिक जब एटम आपस में कंबाइन करते हैं तब मॉलिक्यूल बनते हैं. अब ये क्या है? किसका है? नाइट्रोजन का. नाइट्रोजन की एटोमिसिटी कितनी होती है? 2 होती है. N2 होता है ना, N2. नाइट्रोजन की एटोमिसिटी 2 होती है. तो 2 एटम हो गया. 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन का मतलब कितने एटम? नाइट्रोजन के 2 एटम. बस सिंपल हो गया. अब 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल मॉलिक्यूल नाइट्रोजन किसके बराबर होगा? आवोगाद्रो नंबर के बराबर होगा. ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल के बराबर होगा. इसलिए 0.2 मोल मॉलिक्यूल, 0.2 मोल मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के हो जाएंगे. मल्टीप्लाई कर दोगे 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1.2046 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ये आ जाएगा. अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू, मैंने बताया अभी 2 एटम, क्योंकि नाइट्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है? 2 है ना. 2 एटम कंबाइन होते हैं नाइट्रोजन में. एटोमिसिटी क्या होती है? जितने एटम कोई एलिमेंट का एटम होल्ड कर सके वो उसकी एटोमिसिटी होती है. तो 2 एटम होल्ड करता है ये, है ना, कंबाइन होते हैं तो नाइट्रोजन के. तो ये जो वैल्यू आई आपके ऊपर 1.2046 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू हो जाएगा. इसको मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से? 2 एटम से. तो ये आ जाता है 2.409 इंटू 10⁻23 एटम के बराबर. अब थर्ड वन है 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर, है ना. सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32 होता है. 32 यूनिट होता है. तो ग्राम में कितना हो जाएगा? 32 ग्राम हो जाएगा, है ना. 32 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन कितने के बराबर? 1 मोल के बराबर. 1 मोल कितने के बराबर है? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम के इक्वल है. तो हमें निकालना कितना है? 3.2 ग्राम सल्फर निकालना है. तो 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 3.2/32 कर लोगे तो दैट विल कम आउट टू 6.023 इंटू 10⁻22 एटम्स हो जाएगा, है ना. ये डेसिमल, ये 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पर डेसिमल है तो इसलिए पावर क्या हो जाएगी? 22. 23 से 22 एक प्लेस हट जाएगा. अब बी पार्ट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. प्रत्येक में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है. 14 ग्राम, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, है ना. अब मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे. कितना होता है? N2. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, N2 का 28. 14 दूना 28, 28 ग्राम हो जाएगा. 28 ग्राम नाइट्रोजन कंटेन कितना? आवोगाद्रो नंबर, दैट विल इक्वल टू 1 मोल, है ना. 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल. इसलिए हमें 14 ग्राम का निकालना है.
है ना, 14 ग्राम का निकालना है। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 14/28 कर लोगे तो 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ये निकल आएगा। बहुत सिंपल है। अगला है 3.4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का मोलर मास कितना हो जाएगा ग्राम में? 34 हो जाएगा। सल्फर 32 और 2 34, 32 + 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा ना। 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, एक एटम का मास 1 यूनिट होता है, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं तो 2 यूनिट हो जाएगा। सल्फर 32 होता है, 32 + 2 दैट इज 34 ग्राम ऑफ H2S कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल के इक्वल होगा। अब हमें निकालना कितना है? 3.4 ग्राम। 3.4 ग्राम को निकाल लोगे तो आप डिवाइड कर दोगे 34 से इसको, तो आपका निकल आता है जैसे ये किया गया है यहाँ पर 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 34 इंटू 3.4 इट विल कम आउट टू 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल भी दिया था, शायद किसी ने किया नहीं तो इसलिए मुझे दोबारा से करवाना पड़ा। तो कर लेना इसको, नहीं समझ में आए तो फिर बात करना, सुबह से समझ गए होंगे आप। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 3 ग्राम ऑफ CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट के 300 ग्राम में कितने एटम होंगे ऑक्सीजन के? ऑक्सीजन किससे बना है? फॉर्मूला क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे ये निकालना है। इस कंपाउंड में कितने में? 300 ग्राम में। ग्राम फार्मूला मास निकाल लोगे। CaCO3 का कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 × 48, सबको ऐड कर दोगे 100 ग्राम आ जाएगा। 40 + 12 + 48 ऑक्सीजन का एक एटम का मास 16 होता है, तो 3 एटम है तो 16 3 जा 48, तो ऐड कर दोगे 100 ग्राम आ जाएगा। नाउ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हैं, ऑक्सीजन 3 है। 3 मोल ऑफ O एटम, इसलिए 100 ग्राम ऑफ CaCO3 कंटेन 3 इंटू अवोगाद्रो नंबर इतना, इसलिए 300 पर 300 ग्राम ऑफ CaCO3 कंटेन ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 300 अपॉन 100 कर लोगे तो ये आता है आपका 5.4207 इंटू 10⁻24 ऑक्सीजन एटम। इतने ऑक्सीजन एटम होंगे 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में। समझ रहे हैं एटम कैसे निकालते हैं? ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ये दिया है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन आर प्रेजेंट इन 252 मिलीग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 2H2O। तो कितने मॉलिक्यूल होंगे इसमें ये निकालना है। मोलर मास निकाल लोगे, फार्मूला दिया है आपको H2C2O4 2H2O, इसका हाइड्रोजन 2, कार्बन 24, ऑक्सीजन 1664 64 और 2H2 18 दूना 36, सबको ऐड कर दोगे 126 आ जाएगा। ये तो निकालना आता ही होगा, मोलर मास है ना, सबको ऐड कर देंगे। एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 एटम है तो 2 हो जाएगा। कार्बन का 12 होता है तो 12 2 जा 14 24 और ऑक्सीजन का 16 होता है 16 4 जा 64, H2O का 18 होता है 18 2 जा 36, सबको ऐड कर दोगे 126 आ जाएगा। नाउ वाटर मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, 1 मोल ऑक्जेलिक एसिड में वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं? 2 हैं, लिखा हुआ है 2 मोल लिखा हुआ है, 2 मोल है ना, 2 शो करता है मोल को, 2 मोल। तो यह हम इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल इन 126 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, इतना हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल इन 252 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इक्वल टू 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 252 इंटू 10⁻³ अपॉन 126 कर लोगे तो जो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपकी 2.4 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल होंगे बेटा वाटर के। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और देख लो, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम
which contain same number of atom as are present in 4 gram of calcium। ठीक हो गया। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम आर 23 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम, सोडियम का मास निकालना है आपको। विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम एज आर 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम, उसमें जितने 4 ग्राम कैल्शियम में जितने एटम आते हैं उतने ही सोडियम के भी आते हैं, ऐसा कह रहा है। एटॉमिक मास ऑफ दोनों का दे रखा है, सोडियम का 23 होता है और कैल्शियम का 40, आपको पता ही है ना। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, इसलिए 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 4/40 कर लोगे तो 6.023 इंटू 10⁻22 एटम आ जाएगा। नाउ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम है मास कितना होता है 23। ये क्या है, ये वो 1 मोल है। 1 मोल सोडियम, इसको इसकी जगह 1 मोल भी लिख सकते थे हम। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम इक्वल टू 23 ग्राम, है ना। तो इसलिए इतना जो वैल्यू निकली है इसमें कितने होंगे, इसका मास कितना होगा ये निकालना है। तो इसलिए 6.023 इंटू 10⁻22 एटम ऑफ सोडियम है मास 23 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 6.023 इंटू 10⁻22 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2.3 ग्राम निकल आएगा। बहुत बढ़िया। अब हम अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग दिख रहा है, चलो थोड़ा खिसका लेते हैं। क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग मटीरियल ऑफ द प्लांट कंटेन 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाय मास। क्लोरोफिल आपको पता है कि ग्रीन प्लांट में पाया जाता है ना। कलरिंग मटीरियल है कह रहा है, इसमें जो है 2.68% मैग्नीशियम है बाय मास। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन 5 ग्राम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। 5 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम होंगे ये निकालना है। मास ऑफ मैग्नीशियम इन 5 ग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स, मास निकाल लेंगे इसका, है ना। 2.68 इंटू 5/100 कर लेंगे तो 0.134 ग्राम आ गया। ठीक है। अब आगे देखिए, इसी को यहाँ पर है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, आपको पता है 24 होता है। 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंटेन अवोगाद्रो नंबर एंड दैट्स वाई 0.134 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम वुड कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 0.134/24 कर लेंगे तो 3.36 इंटू 10⁻21 एटम आएंगे। ठीक है। 5 ग्राम में जो है मैग्नीशियम का जो एटम आएंगे वो आएंगे 3.36 इंटू 10⁻21 एटम आएंगे मैग्नीशियम के। अब इससे आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, तब तक इतना पढ़िए, फिर मिलते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लो अगर आपसे बन पाए तो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच इन द 3.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज C12H22O11। इसका सोल्यूशन है, समझ में आए तो कर लेना, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, उसमें समझेंगे इसको, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।